नमस्कार। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जो कि एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से कई रोगों का उपचार करता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि 10 मूला रिस्ट के ऐसे क्या बेनिफिट है जो आपसे छुपाए गए हैं। एक्चुअल में 10 मूला रिस्ट को आपको कैसे प्रयोग करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट है, आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। स्पेशली जहाँ तक 10 मूला रिस्ट का जो प्रचार किया जाता है, जो प्रचार प्रसार किया जाता है, टीवी पर हो चाहे यूट्यूब पर हो या बहुत सी जगह पर, वहाँ पर इसका ऐड किया जाता है कि केवल महिलाओं कारगर है, या फिर कई जगह तो महिलाओं के ही फोटो 10 मूला रिस्ट की बोतल्स के ऊपर दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ओनली फीमेल्स के लिए नहीं, 10 मूला रिस्ट किसी व्यक्ति के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेदिक सिद्धांत अलग होते हैं। उन सिद्धांत के हिसाब से हम वैद्य, हम डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 10 मूला रिस्ट को स्पेशली फीमेल्स यानी पोस्टपार्टम फीमेल्स जिनकी डिलीवरी हो जाती है, उसके डिलीवरी के बाद हर कोई चलते फिरते सलाह दे देता है। जब इसको ये कह के प्रमोट किया जाता है कि ये केवल महिलाओं के लिए है, तो हम सभी डॉक्टर्स को बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हम इनको जेंट्स को लिखते हैं, बच्चों को लिखते हैं, तो वो हमारे पास एक प्रॉब्लम लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवा तो केवल महिलाओं के लिए है, इस पर फोटो भी छपा है और कई कंपनियां तो उसके ऊपर लिखती हैं महिलाओं के प्रसूति के समय पर या सूतिका रोगों में उपयोगी। तो वहाँ पर उनको समझाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज वीडियो में मैं आप सभी तक ये जानकारी पहुँचा सकूँ। 10 मूला रिस्ट जैसा कि नाम से स्पष्ट है, 10 मूल और अरिस्ट, यानी इसके अंदर 10 ऐसी हर्ब, वैसे तो बहुत सारे हर्ब इसके अंदर है, लेकिन 10 स्पेशली जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है वो ऐसी हर्ब जो कि मूल यानी इनकी रूट से उनको तैयार किया जाता है। अरिस्ट यानी एक ऐसी कल्पना आयुर्वेद में जिसमें अल्कोहल प्रिपरेशन जैसे कुछ कंटेंट, जैसे फर्मेंटेशन की विधि के तहत इसको तैयार किया जाता है। तो एक कंप्लीट अच्छी औषधि बन जाती है और बहुत फास्ट एक्शन इसका देखने को मिलता है। 10 मूला रिस्ट में जो 10 मूल द्रव्य हैं, आयुर्वेद में उसमें वर्णन मिलता है कि ये वात प्रधान रोगों पर बहुत अच्छा कार्य करते हैं। यानी व्याधियाँ, चाहे वो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो, आपको नींद कम आती हो, चिड़चिड़ाहट होती हो, एंजाइटी होती हो, स्ट्रेस होती हो, मूड स्विंग होता हो, स्पेशली फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन के समय पे मूड स्विंग होता है। मेल्स जो जॉब वर्किंग प्रोफाइल में है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रेसफुल माहौल में रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी औषधि के रूप में कार्य करती है। इसमें जिन को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको लकवा मार जाता है, वहाँ जो कि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, तो वहाँ भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। जॉइंट पेन के लिए, आर्थराइटिस हो, चाहे रूमेटॉइड हो, गाउट हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, तीनों प्रकार की आर्थराइटिस में बहुत अच्छा इसका रोल देखा जाता है। हम सभी वैद्य इसका प्रयोग करके कई पेशेंट्स को लाभ देते हैं। इसको एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में भी बताया गया है। एंटी इन्फ्लामेटरी आपकी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग हो, स्पेशली जॉइंट्स में या लंग्स में या किसी भी लेयर में, तो मैं आपको कह दूं कि 10 मूला रिस्ट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। ये बहुत अच्छी एनाल्जेसिक है। किसी भी प्रकार का दर्द आपके जॉइंट्स में, आपके मस्कुलर एरिया में आपको हो रहा है, तो आप 10 मूला रिस्ट का प्रयोग करके उसमें लाभ ले सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को खांसी बहुत ज़्यादा होती है, उनका बलगम बाहर नहीं निकल के आ पाता है, वहाँ भी ये एक अच्छे टॉनिक के रूप में कार्य करती है। कुछ व्यक्तियों को पेशाब की थैली में प्रॉब्लम होती है, जैसे किडनी स्टोन हो जाना या बार बार यूटीआई का इन्फेक्शन होना, तो वहाँ भी हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये वात दोष पर कार्य करती है। तो वात दोष का एक प्रकार होता है अपान वायु, उस अपान वायु पर भी ये कार्य करके बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देती है। हाई बीपी के पेशेंट्स में भी ये बीपी को मैनेज करने का कार्य करती है। अब थोड़ा देख लेते हैं उन एड्स की तरफ जो ये एड्स चलाते हैं। ठीक है, वो कुछ हद तक अच्छा कर रहे हैं, लेकिन विदाउट डॉक्टर सारी जानकारी देना गलत है, क्योंकि एक डॉक्टर जो सलाह देता है वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। तो महिलाओं में जो डिलीवरी के बाद महिलाओं में इसको क्यों लेने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी महिलाओं की बॉडी में बात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ड्यू टू एमनियोटिक फ्लूइड बहुत बाहर निकल चुका होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है,
जिसकी वजह से वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस वात शमन के लिए आप यूट्रस को क्लीन करने के लिए, कमर में जो दर्द होता है महिलाओं को आफ्टर डिलीवरी, उसको दूर करने के लिए, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसको पूरी करने के लिए, और ये हीमोग्लोबिन काउंट को भी बढ़ाने का काम करता है, ब्लड के फॉर्मेशन को अच्छा करने का काम करता है। इसलिए महिलाओं में इसका प्रयोग करने को कहा जाता है। स्वीत का ज्वर यानी कि आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम फीवर जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादातर उन महिलाओं को होने की संभावना रहती है जो पूरी सूतिका परिचर्या का पालन नहीं करते हैं। यदि आप सूतिका परिचर्या पर वीडियो चाहते हैं कि डिलीवरी के बाद किस प्रकार से रहना चाहिए, तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा। तो वहाँ पर इसका प्रयोग करने से उन रोगों में भी लाभ मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।